सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह मेरे कैमरामैन साथी दीपक वर्मा के साथ मौजूद हूँ स्टूडियो में, बीजीआरडी स्टूडियो में। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे गांव के जाने माने स्टेशन चालक, बीजीआरडी मंदिर कमेटी में बहुत ही अहम योगदान देने वाले भाई, बड़े भाई राजेश जी गोयल। और उनसे हम खास बातचीत करेंगे। और हमारा बातचीत का जो मुख्य जो उद्देश्य है और विषय जो है वो है 22 जनवरी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे, क्योंकि आने वाली जो 22 जनवरी है वो हमारे लिए एक दीपों का त्योहार, यानी कि दीपावली का त्योहार जैसा दिन होगा। और उसी कड़ी में आप बाबा जयराम दास जी महाराज के इस तपोभूमि पर भी एक दीपावली का जहाँ माहौल देख पाएंगे। इसी बात को लेकर के ना हम राजेश जी से आज विशेष चर्चा करेंगे। राजेश जी, सबसे पहले बीजीआरडी न्यूज चैनल में आपका और स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मास्टर होशियार जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का, बीजीआर न्यूज चैनल का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि गांव के बाबा जयरामदास जी की आप जितनी भी पॉजिटिव खबरें हैं उन्हें आप जन जन तक पहुंचाते हैं। इसके लिए आप कृपा के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत ही आभार है, धन्यवाद है। राजेश जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे सनातन धर्म में भगवान राम का और इसके साथ साथ सभी देवी देवताओं का विशेष महत्व है। आने वाली जो 22 तारीख है, बाबा जयरामदास मंदिर कमेटी पर मंदिर पर भी कोई विशेष कार्यक्रम होने वाला है। उस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। मास्टर होशियार जी, ये हमारे पूरे 135 करोड़ भारतीयों के लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। जो 22 जनवरी को विगत 500 साल से टेंट में रह रहे रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव मनाया जा रहा है। क्योंकि व्यवस्थाएं होने के कारण हर व्यक्ति शायद अयोध्या धाम नहीं जा सकता। वहीं पर बाबा जयरामदास जी मंदिर कमेटी और ग्राम पंचायत पाली ने संयुक्त रूप से सभी ने निर्णय लिया था कि हम यहाँ पर भी अयोध्या जैसा एक माहौल बना पाए। पूरा दीप महोत्सव, पूरा दिन जिस तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या में कार्यक्रम है, उसी तरह उस दिन को भी यहाँ पर भी भक्तिमय बनाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। राजेश जी, जहां तक हम बात करें प्राण प्रतिष्ठा की, जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वहां पर 11 बजे से शुरू होगा, तो क्या हमारे यहाँ केवल दीप प्रज्वलित होंगे या फिर प्राण प्रतिष्ठा के संबंधित कोई हवन यज्ञ भी आयोजित किया जाएगा? मास्टर होशियार जी, 22 जनवरी 2024 द्वादशी का दिन है। ये दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है आज हमारे सनातन धर्म के लिए। और उस दिन बाबा जयरामदास मंदिर कमेटी ने निर्णय लिया कि सुबह हम 8 बजे से सुंदरकांड का पाठ आयोजित करेंगे। तत्पश्चात सती माता मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा बाबा जयरामदास धाम पहुंचेगी। तत्पश्चात एक विशाल भंडारे का भी आयोजन है। लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे। और शाम को बाबा जयरामदास जी महाराज की आरती के तुरंत पश्चात दीप महोत्सव बनाया जाएगा, जिसके अंदर हम सभी का प्रयास है कि पूरे क्षेत्र के लोग हर घर से अपने अपने घर से कम 11 दीपक बाबा जयरामदास जी महाराज के ऊपर आके अपने हाथों से भक्ति भाव के साथ उन्हें समर्पित करें, वहां पर जलाएं। जैसे कि इतना भारी दीप महोत्सव लगे पूरे इलाके में, हमको लगे कि बहुत बड़ा त्योहार आज मनाया जा रहा है। राजेश जी, जहां तक हम दीपों की बात करें, यदि कोई बाबा जयरामदास जी महाराज के यहाँ समाधि स्थल पर नहीं आ सकता है, तो क्या वो अपने घर पर भी दीप जला सकता है? बिल्कुल, घर पे तो जलाने चाहिए। मतलब ये तो आप हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की थी, सभी अपने घरों में दीपावली जैसा माहौल बनाएं। अपने घरों के अंदर तो आप दीप जलाएं। लेकिन मंदिर कमेटी क्या करती है, हम अयोध्या जैसा ही माहौल बिल्कुल हम अपने बाबा जयरामदास जी महाराज के श्री चरणों में दे पाए। क्योंकि बाबा जयरामदास जी जय राम, राम जी की जय हो, वो ही हमारे आदर्श, हमारे इष्ट देव का नाम है। तो वहां पर भी उन लोगों को ऐसा ही माहौल देखने को मिले। बिल्कुल, जैसा कि राजेश जी ने बताया कि अयोध्या, अगर सारा भारत अयोध्या में पहुंच जाता है राजेश जी, तो वहां बहुत ही भीड़ हो जाएगी। तो इलाके के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारी जो अयोध्या होगी, क्या बाबा जयरामदास मंदिर समाधि स्थल होगा? देखिए, भगवान श्री राम घट घट में है। राम राज की जो हम कल्पना करते थे, हमें आदि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत समय पहले कहा राम राज इस तरह का था। और आज भगवान श्री राम हमारे अयोध्या के अपनी जन्मभूमि के अंदर प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो तो पूरे हिंदुस्तान में ही राम है। हम जहां समझेंगे वहीं पर राम, घट घट में है भगवान।
कण कण में है भगवान, घट घट में है भगवान। बिल्कुल सही कहा राजेश जी ने कि कण कण में भगवान समाये हुए हैं। आदमी के अंदर केवल इंसानियत होनी चाहिए। अगर हम इंसानियत के रूप से जी रहे हैं तो बिल्कुल भगवान हमारे बिल्कुल पास में है। राजेश जी, जहां तक हम दीपों की बात करें, जो भी बाबा का भक्त इस दिन दीप जलाना जाता है बाबा जयराम दास जी के समाधि स्थल पर, वो अपना पूरा साजो सामान साथ लेकर आए। दीप है और उसके साथ साथ जो बत्ती है और घी है या तेल है, वो सारा कुछ लेके आएंगे या मंदिर कमेटी है वो उपलब्ध करवाएगी, वो भी बताएं। देखिए, हमारा मैं तो सभी भक्तों से एक अपील करता हूँ, 36 बिरादरी से, सर्वधर्म सभी से, कि भगवान श्री राम सर्व जाति सर्व धर्म के, भगवान श्री राम ने यही शिक्षा दी थी हमें। तो हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने घर से ऐसी व्यवस्था करे। 11 दीपक बहुत बड़ी बात नहीं है मास्टर होशियार जी। 11 दीपों के अंदर भगवान श्री राम की आस्था छिपी हुई है। अगर वो अपने घर से, अपने प्रारब्ध से जाके वहां पे जलाता है तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही शुभ कर्म है, सत्कर्म है। देखिए, 22 जनवरी का दिन इतना महत्वपूर्ण है हमारे दिन के। देखिए, हम एक हिसाब लगा सकते हैं मास्टर होशियार जी कि पूरे हिंदुस्तान भर के हमारे ज्योतिषियों ने कितने ही सोच समझ कर इस दिन को चुना है। कितना, मुझे तो ये लगता है कि बहुत ही बड़ा त्योहार है हमारे लिए और बहुत ही शुभ दिन है। तो उस दिन भगवान की हम पूजा करें तो निश्चित परमात्मा आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ऐसा प्रभु के प्रति हमारा अटूट विश्वास है। तो उस क्रम में अगर कोई भी छोटा बच्चा से लेके बड़े तक अगर वो दीप लाने में असमर्थ रहता है तो मंदिर कमेटी दीपों का भी, तेल का भी, बत्ती का भी सभी इंतजाम करेंगी। बस मेरे तो आप सभी से अपील है कि मेरे तो गांव का तो विशेष है ही, बल्कि पूरे क्षेत्र का, जहां तक ये आपके न्यूज चैनल की आवाज जाए वहां तक का हर बच्चा, हर छोटे बच्चे से लेके मेरी माता, मेरी बहनें, मेरे पिता, तो बुजुर्ग, मेरे हम उम्र साथी, सभी भाई एक अपने घर से निष्ठा करके और 11 दीपक तो वहां पे जला के आए और इस कार्यक्रम को ऐसा जुनून बनाए कि और उनको ऐसा महसूस होगा, मुझे इसी भगवान के प्रति ऐसा विश्वास है कि मुझे ऐसा विश्वास, मानो कि उन्होंने भगवान श्री राम के अटूट दर्शन किए हों। बिल्कुल राजेश जी, हम मन में कल्पना कर रहे हैं, हमें मन मारी सोच रहे हैं कि बाबा जयराम दास जी महाराज के समाधि स्थल पर अगर 51,000 दीप जलेंगे तो एक दीपावली जैसा माहौल बिल्कुल हमें देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि हम साल में 2 दीपावली मनाएंगे अब की बार। जी मास्टर सर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, हम संख्या बल के आधार से हम कहें कि यहाँ पर हम 51,000 दीपक जलाएंगे या लाख दीपक जलाएंगे, 11 दीपक जलाएंगे, संख्या बल का कोई विशेष महत्व नहीं है। महत्व है आपकी आस्था का, भगवान के प्रति आपके विचार का और आपके मन के अंदर उमंग का। चाहे वो 11 दीपक हो, चाहे वो 51,000 हो, वो कितने भी हों, संख्या बल का कोई महत्व नहीं। लेकिन महत्व इस बात का कि आप आए, भगवान के दर्शन करें, परमहंस बाबा जयराम दास जी के स्वरूप में आप भगवान श्री राम के दर्शन करें और आप अपने आप को ये समझें कि मैं अयोध्या के अंदर हूँ। ऐसा उत्सव मनाए, जैसे हम घर के अंदर ऐसी खुशी होती है, जैसे कि मैं शब्दों के द्वारा इस खुशी की कल्पना नहीं कर सकता, न मेरे पास ऐसे शब्द है कि जो मैं भगवान श्री राम की गाथा का वर्णन कर पाऊं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम बड़े सौभाग्यशाली है कि हमने ऐसे समय पर हमारा जन्म हुआ और ये समय हमारे बीच में आ रहा है, तो हम इसका पूरा लाभ उठाएं। ये हमारे लिए अवसर है। बिल्कुल राजेश जी ने बताया कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जन्म के दौरान राजेश जी हमने ये देखा। इससे पहले हम सपने देखते थे, कल्पना करते थे कि यहाँ राम मंदिर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। काफी बार गहमा गहमी रहती थी, राजनीतिक पार्टियों के बीच में भी रहती थी, परंतु वो जो सपना है वो आने वाली 22 तारीख को साकार होते हुए बिल्कुल नजर आ रहा है। बिल्कुल मास्टर होशियार जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा, होई सोई जो राम रचि राखा, तरक बढ़ावई सोई विशाखा। तो भगवान श्री राम ने जो रच रखा है, भगवान ने जो लीलाएं रच रखी हैं, ये भगवान की लीला है और हमें ये जन्म मिला है। इस समय हमें जो जन्म प्राप्त हुआ, ये भी हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद है, फल है, जो कि हम अपने जीवन काल में अपनी आंखों से आज हम इसको इस सपने को साकार होते हुए देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा राजेश जी ने कि हमें इस सपने को साकार होता हुए देख रहे हैं। बिल्कुल आप भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप बाबा जयराम दास मंदिर कमेटी के द्वारा जो कार्यक्रम है, ये जो भव्य कार्यक्रम है, इसके अंदर आप शामिल होंगे। और बीजेआरडी न्यूज चैनल भी आप सभी को आमंत्रित करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाबा के समाधि स्थल पर आएं और दीप जलाकर इस दिन को विशेष बनाएं। राजेश जी, आज इस चर्चा के दौरान आपने दर्शकों से कुछ जानकारियां साझा की।
और इसके अलावा और कोई बात आपके मन में हो तो आप हमारे दर्शकों के सामने वो रख सकते हैं। मैं तो सबसे पहले मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करूंगा कि इस भगवान श्री राम के इस पावन यज्ञ में आपने अपने न्यूज चैनल के माध्यम से इस तरह की आहुति डाली। ये बहुत ही अच्छा कार्य है। भगवान आपको इसके फल की प्राप्ति हो, सद्बुद्धि और सब कुछ प्रदान करे आपको। और मैं सभी दर्शकों से, बीजीआरडी न्यूज चैनल के सभी भक्तों से, दर्शक नहीं कहूंगा, सभी भक्तों से, श्री राम के भक्तों, बाबा जयरामदास जी के भक्तों से मैं अपील करूंगा कि आप 22 तारीख को, 22 जनवरी को केवल याद रखें कि वो भगवान श्री राम का दिन है, बाबा जयरामदास जी का दिन है। आप उस दिन अपने घर के अंदर पूजा पाठ से लेकर दीप उत्सव तक पूरा जैसे आप दीपावली मनाते हैं उसी तरह का त्योहार आप मनाएं। और कृपया करके आप शाम को 6 बजे बाबा जी की आरती के पश्चात बाबा जयरामदास जी के दीप महोत्सव में भगवान श्री राम के पावन कार्य में आप जरूर से जरूर सम्मिलित हो। हमें सब जुनून बनाया कि बाबा जयरामदास जी महाराज के मंदिर पर आकर 11 दीप हमने प्रज्वलित करने, अपने हाथों से प्रज्वलित करने, और एक ऐसा माहौल बनाया कि पूरा इलाका ये समझे कि पाली बाबा जयरामदास जी के नाम पर अयोध्या जैसा एक नजारा हमें देखने को मिले। यही मेरी सभी दर्शकों से अपील होगी। पाली धाम अयोध्या नगरी का नजारा देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल हम आप अटूट बाबा जयरामदास जी के प्रति हमारी अटूट आस्था है। और बिल्कुल आने वाली 22 तारीख को आप सभी को हम आमंत्रित करते हैं। और आप सभी ने इस वीडियो को देखा। जी एक बात मेरी और भी रह गई थी। जैसे 22 जनवरी को हम शाम को दीप महोत्सव बनाएंगे और 23 जनवरी को सुबह 10 बजे बाबा जयरामदास जी महाराज के क्रिकेट महाकुंभ का हम आगाज भी करेंगे। तो हमारे लिए तो 22 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक केवल उत्सव के ही दिन है। इससे बड़ा सौभाग्य और हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल राजेश जी, हम बहुत जितना हम कहें, इस बहुत को जितना खींचे उतना कम है। क्योंकि ये बाबा जयरामदास जी महाराज की जो ये तपोभूमि है, ये तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, यहाँ हमें जन्म लेने का मौका मिला है। बिल्कुल आप सभी ने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि आने वाली 22 जनवरी को हम इस दीप महोत्सव को एक अयोध्या का रूप दे सकें। सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बाबा जयराम।